हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अभी तक हमने चैप्टर 1 में पढ़ा सिंपल फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझने से पहले हमको समझना होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझते हैं, देन उसके बाद हम समझेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सपोज हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी गई है x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ये क्या है? एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो साइन है वो क्या है? एक फंक्शन है। यहाँ पर जो साइन है वो क्या है? एक फंक्शन है। और ये जो साइन है ये कैसे डिफाइन है? साइन सच दैट r2 -1 to 1। डेट मीन्स ये जो r दिया है ये r क्या होगा? साइन फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। और -1 से 1 डेट मीन्स -1 से 1 जो होगी ये एक साइन फंक्शन की क्या होगी? रेंज होगी, डोमेन। अब डोमेन जो होता है साइन का वो किस फॉर्म में होगा? एंगल्स के फॉर्म में। एंगल्स के फॉर्म में डेट मीन्स हम साइन 30, साइन 45, साइन 60 ये वैल्यूज रखते हैं, तो ये हमारे पास साइन का डोमेन कहलाएगा। और रेंज जो होगी हमारे पास वैल्यूज के फॉर्म में। वैल्यूज के फॉर्म में मतलब अगर हम साइन 30 वैल्यू रखते हैं तो कितनी मिलती है? 1/2 मिलती है। साइन 60 रखते हैं तो हमको वैल्यू कितनी मिलती है? √3/2 मिलती है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या होगा? हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया रहेगा तो उसमें डोमेन जो होगा वो एंगल्स के फॉर्म में होगा और जो रेंज होगी वो किस फॉर्म में होगी? वैल्यूज के फॉर्म में होगी। इसको एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन दी है साइन थीटा इज इक्वल्स टू x। अब यदि हम थीटा की जगह क्या रखते हैं? 30, तो साइन 30 इज इक्वल्स टू क्या हुआ? 1/2। साइन 60 रखेंगे तो साइन 60 इज इक्वल्स टू √3/2। दैट मीन्स ये 30 और ये जो 60 दिए हैं ये क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे। और ये जो 1/2 और ये √3/2 है ये क्या कहलाएंगे? हमारे पास रेंज कहलाएंगे। अभी हम इसको अगर फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो दो सेट्स हमारे पास दिए हैं। ये एक डोमेन सेट है और ये है हमारे पास कोडोमेन सेट्स, है ना। इस पर एक फंक्शन डिफाइन है साइन, इस पर एक फंक्शन साइन डिफाइन है। तो ये जो थीटा की फर्स्ट सेट है ये डोमेन सेट की जो वैल्यूज होंगी वो किस फॉर्म में होंगी? एंगल्स के फॉर्म में होंगी, थीटा के फॉर्म में होंगी। 0, 30, 45, 60, 15 कुछ भी रख सकते हैं। और जो हमको रेंज सेट की वैल्यूज मिलेंगी वो हमारे पास वैल्यूज के फॉर्म में मिलेंगी। 0, 1/2, 1/√2, √3/2। तो ये तो हुआ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब हमको पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जाहिर सी बात है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और उसका इनवर्स, किसी भी चीज का इनवर्स बोल रहे हैं मतलब हमको क्या करना है? उसकी डिपेंडेंसी चेंज करनी है, उसको पलट देना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो डोमेन था वो एंगल्स के फॉर्म में था और रेंज जो थी वो वैल्यूज के फॉर्म में। अब हम उसकी डिपेंडेंसी चेंज कर देते हैं। दैट मीन्स कैसे? अब डोमेन जो है हमारा वैल्यूज के फॉर्म में हो जाए और जो रेंज है वो हमारे एंगल्स के फॉर्म में हो जाए तो वो बन जाएगा हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए कैसे? सपोज हमारे पास ये एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दी थी x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब x इज इक्वल्स टू साइन थीटा दिया है, इसमें हमने क्या किया? साइन इनवर्स को इस साइड ट्रांसफर कर दिया तो ये हो गया साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इधर पर हमने क्या कर दी? डिपेंडेंसी चेंज कर दी। डिपेंडेंसी चेंज कर दी दैट मीन्स अब ये जो x की वैल्यूज हैं ये डोमेन सेट में होंगी, है ना। और ये किस फॉर्म में होंगी? वैल्यूज के फॉर्म में होंगी। और ये जो थीटा की वैल्यू मिल रही है ये कहलाएगी हमारे पास रेंज सेट के एलिमेंट और ये होंगे हमारे पास डिग्री के फॉर्म में। सपोज जैसे हमको बोला है साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 डेट मीन साइन में हमको 1/2 वैल्यू कब मिलती है? 30 डिग्री पर। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1/√2, साइन में 1/√2 वैल्यू कब मिलती है? 45 डिग्री पर। तो साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री हो जाएगी। अब देखिए ये जो 1/2 दिया है, ये जो 1/√2 दिया है ये क्या कहलाएगी? हमारे पास डोमेन सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। और ये जो हमारे पास 30 है और 45 है ये हमारे पास रेंज सेट के एलिमेंट कहलाएंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमारे पास क्या मिलेगा? सपोज ये हमारे पास दो सेट्स दिए हैं, इसको ए दे दिया, इसको
उसको बी नाम दे दिया। इस पर एक फंक्शन डिफाइन है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स में जो डोमेन सेट होगा उसमें एलिमेंट्स वैल्यूज फॉर्म में होंगे और जो को डोमेन सेट के एलिमेंट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, डिग्री फॉर्म में होंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है हमको, डिपेंडेंसी चेंज करनी है और कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं, देखिए हमारे पास एक टेबल दी है, टेबल फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अभी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं, है ना। साइन, कॉस, सेक, कोसेक, कॉट और टेन। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास 6 हमको क्या मिलेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेंगे। तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो कैसे डिफाइन होते हैं, उनकी डोमेन क्या होती है, उनकी रेंज क्या होती है, ये पूरा इस टेबल में दिया गया है। देखिए फर्स्ट हमारे पास दिया है साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 to 1 और रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 तक होती है। अब देखिए ये जो क्लोज इंटरवल दिया है इसका मतलब क्या है, -1 और 1 भी इंक्लूड रहेगा, है ना। रेंज में -π/2 और π/2 भी क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। दैट मीन्स डोमेन की वैल्यू जो है वो हमें -1 से 1 तक की कोई भी वैल्यू मिल सकती है और रेंज की वैल्यू जो है वो -π/2 से π/2 तक की कोई वैल्यू मिल सकती है। सेम कॉस इनवर्स कैसे डिफाइन है, कॉस इनवर्स सच दैट -1 to 1 0 π, है ना। दैट मीन्स हमारे पास कॉस इनवर्स का डोमेन क्या है, -1 से 1 और रेंज क्या है, 0 से π। नेक्स्ट है कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, r माइनस स्मॉल ब्रैकेट -1, 1। अब देखिए ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास जो स्मॉल ब्रैकेट है इसका मतलब क्या होता है, -1 से 1, मतलब -1 और 1 को छोड़कर इसके बीच के जो भी नंबर्स आएंगे वो इस सेट में इंक्लूड रहेंगे और इसकी रेंज जो होगी -π/2, π/2 -0। दैट मीन्स इसकी रेंज में आंसर जो है वो हमारे पास 0 नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि इसे साइन क्या होता है, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन 0 कितना होता है, 0, और अगर उसको उल्टा करेंगे 1/0, दैट मीन्स इनफाइनाइट मिल जाएगा, है ना। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल जाएगा। सेक इनवर्स की डोमेन क्या है, r -1, 1। इसमें भी सेम वही है, पूरे रियल नंबर्स रहेंगे सिर्फ इस सेट को छोड़कर। अब इसका रेंज क्या है, 0, π -π/2। दैट मीन्स 0 से π तक की सारी वैल्यूज केवल π/2 को छोड़ देना है। tan इनवर्स का डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर्स। इसकी रेंज क्या है, -π/2 से π/2। अब देखिए ये भी ओपन ब्रैकेट में दिया, मतलब -π/2 प्लस π/2 वैल्यूज हमको नहीं मिलेगी। कॉट इनवर्स में डोमेन क्या है, रियल नंबर्स है और रेंज क्या है, 0 से π। इधर पर भी ओपन ब्रैकेट दिया है, दैट मीन्स हमारे पास जो रेंज है उसमें 0 और π आंसर के फॉर्म में नहीं मिलेगा। इस टेबल को हमको लर्न रखना पड़ेगा। 1 से 2 बार अगर हम इस टेबल को पढ़ते हैं तो ये आसानी से हम याद रख सकते हैं। क्योंकि इसे हमको आगे प्रिंसिपल वैल्यूज वगैरह पढ़नी है, उसमें हमारे लिए ये टेबल बहुत हेल्पफुल होगी। अब देखिए कुछ 2 नोट्स बनाए हैं मैंने, क्या दिया है, हम बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स। अगर हम साइन इनवर्स एक्स बोल रहे हैं तो ये फॉर्म सही है, दिस इज नॉट करेक्ट फॉर्म, है ना। साइन इनवर्स एक्स को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स को हम ऐसे लिखेंगे, ये साइन एक्स का इनवर्स। दैट मीन्स इसको साइन एक्स होल इनवर्स है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो 1/sin x, और 1/sin x किसके इक्वल होता है, कोसेक एक्स के। तो साइन इनवर्स एक्स को कभी भी हम इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है नोट है, वो है प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड। ये प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड जो नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि से हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी, फर्स्ट एक्सरसाइज, वो पूरी प्रिंसिपल वैल्यूज पर ही बेस्ड है। देखिए क्या दिया है, इफ वी हैव अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए। हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए दिया है, ठीक है। दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विल हैव देन मेनी सॉल्यूशन will be represented by sin inverse x। अब देखिए ये जो इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन में बहुत सारे हमको सॉल्यूशन मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हम थीटा की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे, हमको ए की वैल्यूज अलग अलग मिलती जाएगी, है ना। तो इसमें मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे और उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे साइन इनवर्स ए से। अब ये जो मैनी सॉल्यूशन मिल रहे हैं इनमें से एक एंगल ऐसा जरूर होगा जो कि इसकी रेंज में क्या करेगा, लाई करेगा, इसकी रेंज में क्या करेगा, लाई करेगा। तो वो जो एंगल कहलाएगा जो इस रेंज में लाई करता है वो कहलाएगा प्रिंसिपल एंगल और प्रिंसिपल वैल्यूज। एक बार फिर से समझते हैं, क्या दिया हमारे पास, एक इक्वेशन दी है साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके जो मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे वो मिलेंगे साइन इनवर्स ए के फॉर्म में। दैट मीन्स हमारे पास जो वैल्यूज मिलेंगे वो
एंगल के फॉर्म में मिलेंगी। अब ये जो एंगल के फॉर्म में वैल्यूज मिल रही हैं, इनमें से एक एंगल ऐसा होगा जो हमारे पास साइन इनवर्स की रेंज क्या पढ़ी हमने, -π/2 से π/2, उसकी रेंज में क्या करेगा, लाई करेगा, और वो जो एंगल इसकी रेंज में लाई करेगा वही कहलाएगा हमारे पास क्या, प्रिंसिपल एंगल और प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको प्रिंसिपल वैल्यू समझ में आई होगी। आगे हम इससे रिलेटेड देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। हमको साइन इनवर्स 1/√2 की क्या करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो हमेशा एंगल के फॉर्म में हमको मिलेगी। तो साइन इनवर्स 1/2, अब हमको देखना है साइन में 1/√2 वैल्यू किस एंगल पर होती है, 45 पर होती है। 45 को हम रेडियन फॉर्म में π/4 लिखते हैं। अब π/4 जो है वो हमारे पास -π/2 से π/2 के बीच का एक एंगल है, तो इसीलिए हमारे पास π/4 जो होगा वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी साइन इनवर्स 1/√2 की। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या दिया है, tan इनवर्स √3। अब इसकी भी हमको क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू में हमारे पास आंसर किसके फॉर्म में मिलेगा, एंगल के फॉर्म में। तो देखिए √3 वैल्यू कब होती है, 10 पे 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/3। π/3 जो है वो बिलोंग करता है इस सेट में, -π/2 से π/2 के बीच का ही एक एंगल है। 90 से पहले आता है ना, -90 और +90 के बीच आएगा, 60 की नहीं आएगा, आएगा। इसलिए π/3 जो होगी वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी tan इनवर्स √3 की। ठीक है, अब इससे रिलेटेड प्रिंसिपल वैल्यूज से रिलेटेड और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं। देखिए साइन इनवर्स -x यदि दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -sin इनवर्स x लिख सकते हैं। दैट मीन्स यदि हमारे पास सपोज साइन इनवर्स -1/2 दिया है तो हम इसको क्या लिखेंगे, -sin इनवर्स 1/2, और इसको उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब देखिए माइनस तो एज इट इज रहेगा, साइन इनवर्स में 1/2 वैल्यू कब होती है, साइन में 1/2 वैल्यू कब होती है, 30 डिग्री पर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, -30 डिग्री, और रेडियन फॉर्म में क्या लिखते हैं, -π/6 लिख देंगे। तो यही हमारे पास जो होगी क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी। नेक्स्ट जो दिया है cos इनवर्स -x। अब cos के साथ यदि -x दिया रहेगा तो माइनस आगे नहीं आएगा, उसमें क्या फॉर्मूला लग जाएगा, π - cos इनवर्स x। क्या लगेगा, π - cos इनवर्स x। देखिए जैसे कि हमको दिया है cos इनवर्स -1/2। अब देखिए इधर पर माइनस दिया तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या लिखना चाहिए, π - cos इनवर्स, और x की वैल्यू क्या है, π/2 है, तो 1/2, तो इधर 1/2 लिख दिया। अब π - cos में 1/2 वैल्यू कब होती है, 60 पर, और 60 को हम क्या लिखते हैं, π/3। तो इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, 2π/3। तो इस तरीके से हमारे पास cos इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिली, 2π/3। नेक्स्ट हमको दिया है tan इनवर्स -x, तो इधर पर माइनस आगे आ जाएगा। cot इनवर्स -x लिखे रहेगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, π - cot इनवर्स x लिखेंगे। cosec इनवर्स -x है तो हम इसको -cosec इनवर्स x लिखेंगे। sec इनवर्स -x है तो इसको हम π - sec इनवर्स x लिखेंगे। ठीक है, तो इन फॉर्मूले के यूज करके हम आगे प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए आज की क्लास के लिए हम इतना ही, कल हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड एक्सरसाइज। आज की क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।